ताबिश के लिए सबसे मुश्किल बात ये नहीं थी कि बीना घर छोड़कर चली गई है, बल्कि सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या वाक़ई बीना सब्ज़ी वाले के साथ भाग गई है? हर तरफ से यही बात सुनने को मिल रही थी, पुलिस भी यही कह रही थी, ड्राइवर बहराम का नाम ले रहे थे, लोग अपनी आँखों से बीना को बहराम के साथ देखने का दावा कर रहे थे, लेकिन ताबिश का दिल तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो बार-बार खुद को समझाता है, नहीं बीना ऐसा नहीं कर सकती, वो मुझसे नाराज़ हो सकती है, मुझसे तलाक माँग सकती है, लेकिन किसी दूसरे मर्द के साथ इस तरह वो घर छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन फिर जब तिजोरी उसको खाली मिलती है, बिना तलाक माँगना उसको याद आ जाता है और बहराम का नाम सामने आ जाता है, तो ताबिश जितना इन बातों को जोड़ने की कोशिश करता है, उतना ज़्यादा वो परेशान हो जाता है। वो अपनी माँ के सामने भी यही बात करता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है, मैं बीना को इतने सालों से जानता हूँ, वो इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है। माँ जी भी यही तसल्ली देती हैं कि बीना बेटा मेरा भी दिल नहीं मानता कि बीना ऐसा कर सकती है, ज़रूर उसके पीछे कोई ना कोई बात ज़रूर है। और जिस तरह से ताबिश को अब ये लग रहा है, माँ जी को लग रहा है, ज़रूर आपके दिमाग में भी यही सवाल गर्दिश कर रहे होंगे, यही सवाल घूम रहे होंगे। और जहाँ तक मुझे इस चीज़ का स्टोरी को समझते हुए लग रहा है कि बीना ने जो कदम उठाया है बहराम के साथ, वो ज़रूर और ज़रूर ताबिश को ज़लील करने के लिए उठाया है। ताबिश को ज़लीलो-ख़वार करने के लिए, जिस तरह के पॉलिटिशियन में है, शुरू करने वाला है, अपना करियर शुरू करने वाला है ताबिश, तो उसने ज़रूर इसलिए ये कदम उठाया है कि उसे जब इतने सोर्सेज़ उसके हैं, ताबिश के इतने ज़्यादा हैं कि वो किसी न किसी तरीके से मुझे ढूँढ ही लेगा। जब वो पता चलेगा कि बीना जो है, उसकी बीवी, ताबिश की बीवी किसी और सब्ज़ी वाले के साथ भाग गई है, कि इतने अमीर कबीर इंसान की बीवी एक मामूली सब्ज़ी वाले के साथ भाग गई है, तो ताबिश की तो मिट्टी में मिल जाएगी, इज़्ज़त खाक में मिल जाएगी। उसने सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कदम इसलिए उठाया है, वो बहराम के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं था। हाँ, वो बहराम के साथ बात करती होगी, वो ज़रूर इसीलिए बात करती होगी कि ताबिश ज़रूर सारा डाटा निकलवा लेगा, मोबाइल डाटा निकलवा लेगा और उसे इस बात का एहसास हो जाए, उसे तकलीफ़ हो, वो इस तकलीफ़ से गुज़रे कि उसे एहसास हो कि जब इंसान एक बीवी या एक शौहर जो है वो किसी और में इंटरेस्टेड हो जाता है, तो कितनी ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए उसने ज़रूर वो कनेक्ट रही होगी उसके साथ, और उसका आने वाले एपिसोड में आप लोगों को यही दिखाया जाएगा कि बहराम के साथ उसका कोई कनेक्शन, कोई अफेयर नहीं होगा, बल्कि वो एक दोस्त की तरह उसको अपने दिल की बात बताती होगी। पुलिस बीना को तलाश कर रही थी और बहुत जल्द सुराग लगा भी लेगी, क्योंकि इतने ज़्यादा सोर्सेज़, इतने ज़्यादा उसकी है जान पहचान है ताबिश की, कि वो बहुत जल्द पता लगवा भी लेता है। और फिर बीना बहराम के साथ शहर जाते हुए पुलिस उसको ट्रेस कर लेती है और पुलिस दोनों को रोक लेती है। बीना हैरान हो जाती है कि इतनी जल्दी पुलिस ने उसको ढूंढ कैसे लिया। पुलिस अफसर से कहता है कि आप हमारे साथ, आपको चलना होगा। बीना खामोशी से पुलिस के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। बहराम इसके साथ होता है, लेकिन उनके चेहरों से साफ परेशानी नजर आ रही होती है। वो जानता है कि इन लोगों के सवाल शुरू हो जाएंगे और वो पहले इस पर शक किया जाएगा। दूसरी तरफ ताबिश को घर जब खबर मिलती है कि बीना मिल गई है और उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। एक तरफ वो जानता है कि बीना फ़ौरन उसके सामने आए और सारी हकीकत बताए। उसको बड़ी बेचैनी, बड़ी बेताबी इस बात की लगी हुई है कि आखिर बीना ने इस तरह का कदम उठाया क्यों, और वो बीना के मुंह से सुनना चाहता था कि उसका और बहराम का आखिर ताल्लुक क्या है। दूसरी तरफ इसे ये भी खौफ होता है कि वाकई बीना ने वो कह दिया जो लोग कह रहे हैं, तो उस पर क्या गुजरेगी। उसे अब इस बात का एहसास हो रहा है, इस बात का रियलाइज़ वो कर रहा है कि बीना की उसकी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। ताबिश पुलिस स्टेशन पहुंचने का फैसला करता है। वहां बीना को देखते ही ताबिश एक लम्हे के लिए बिल्कुल खामोश हो जाता है। वो खुद को गौर से देखता है। बीना भी ताबिश की तरफ देखती है, लेकिन उसकी आंखों में पहले वाली घबराहट नहीं होती। ताबिश के ज़हन में सिर्फ एक ही सवाल होता है, बीना तुमने ऐसा किया तो किया क्यों। लेकिन ये सवाल फौरन नहीं कर पाता, क्योंकि उसके सामने वही औरत खड़ी है जिसे वो 14 साल उसने उसके साथ गुजारे थे, जिसे घर संभाला, बच्चों की खिदमत की। उसकी माँ को तहज्जुद के वक्त उठ के भी वो दूध और शहद दिया करती थी। और ताबिश का दिल अब यही कहता है कि नहीं, ये बीना नहीं कर सकती, लेकिन पुलिस के पास इसके खिलाफ इतनी बातें मौजूद थी कि वो ताबिश को सारी हकीकत बताना मुश्किल हो जाता है। पुलिस अफसर ताबिश से कहता है कि आपकी बीवी खुद घर छोड़ा है, वो बहराम के साथ गई है, और आप हमें ये बताएं कि आपको क्या लगता है। ताबिश खामोश रहता है, फिर आहिस्ता से कहता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मेरी बीवी ऐसा नहीं कर सकती। वो कहते हैं कि अपनी ही बात पर सवाल करने लगता है, अगर वाकई बीना बेकसूर है तो बहराम के साथ क्यों गई थी, और अगर सिर्फ गुस्से में घर से निकली थी तो तलाक क्यों मांगी थी। और वो सब कुछ ये सोचते हुए वो बहुत ज़्यादा कश्मकश में इस बात में डूब जाता है कि ज़ेवरात क्यों गायब हुए। दूसरी तरफ बीना भी अभी तक खामोश है। वो ताबिश को देख रही है, लेकिन उसे ये नहीं बताती कि उसके दिल में चल क्या रहा है, क्योंकि वो जानती है कि अगर पूरी हकीकत बता दी तो ताबिश को अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। वो जानती है कि ताबिश कुछ वक्त के लिए वही दर्द महसूस करे जो वो महसूस करी थी, वो बर्दाश्त करी थी। लेकिन अब सवाल ये है कि बीना की खामोशी ज़्यादा देर तक बरकरार रह पाएगी, और क्या पुलिस के सामने बहराम के साथ अपने तल्लुक की हकीकत बता पाएगी, या ताबिश को इस गलत फहमी में रहने देगी कि बीना वाकई इस घर छोड़कर इसके साथ भागी थी।
असल में बात ये है कि बीना अब मीडिया के सामने जिस तरह मीडिया के लोग भी ये बात सवाल करने लगे हैं कि इसकी बेगम जो है वो घर से भाग गई है, हर तरफ ये अफ़वाह फैल चुकी है। अब ताबिश को सब कुछ भूल गया, उसको अपनी पॉलिटिशियन भूल गई है, उसको नाज़ भूल गई, उसको सब कुछ भूल गया, उसको इवन के वो ज़ुबान से यही कहता है कि मेरी कोई सारी दौलत ले ले लेकिन मेरी इज़्ज़त नहीं जानी चाहिए। उसको अपनी इज़्ज़त की फ़िक्र पड़ गई है बस। बीना अब इतनी जल्दी अपनी खामोशी को तोड़ने नहीं वाली। वो जिस प्लान के तहत उसने काम किया है ताबिश को ज़लील करने के लिए, तो वो अपना जो है उसका वो काम अपना पूरा करके दिखाएगी कि मीडिया वाले आएँगे, वो तस्वीरें बनाएँगे ताबिश की रोते हुए, बीना की बनाएँगे, बीना किसी और के साथ खड़ी हुई है, मतलब किसी और एक मामूली सब्ज़ी वाले की, ताबिश को छोड़कर, इतने अमीर कबीर बंदे को छोड़कर एक सब्ज़ी वाले के साथ खड़ी हुई है। वो सारा वो दिखाना चाहती है, दुनिया को दिखाना चाहती है कि ये वो ताबिश है जिसकी बीवी किसी और के साथ भाग गई, उसकी इज्जत को खाक में मिलाने के लिए। वो तब तक खामोशी अपनी तोड़ेगी नहीं। वो ताबिश जो है वो अंदर से भरा पड़ा है। वो जानना चाहता है कि बीना तुमने किया तो ऐसा किया क्यों, मैं तुम्हारे मुंह से सच जानना चाहता हूँ। लेकिन बीना जब तक ये सब कुछ कर नहीं रहेगी, वो जलील कर नहीं लेगी ताबिश को, तब तक वो अपना मुंह नहीं खोलने वाली है। और पुलिस वाले बहुत ज़्यादा तशद्दुद भी करेंगे उसके ऊपर, बहराम पे, और फिर बीना कहेगी कि इसका कोई कसूर नहीं है, इसको मत मारो। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या बीना ने जो कुछ किया वो सही किया? क्या वो अभी उसको इस बात का मान लेना चाहिए, या आप लोगों को ये लगता है कि क्या बहराम के साथ उसका वाकई कोई अफेयर था, कोई चक्कर था उसका बहराम के साथ, या वो सिर्फ उसको उसका भाई बनकर या उसका अच्छा दोस्त मुहाफिज बनकर वो उसके साथ गई थी, या उसको कुछ पैसों का लालच दिया होगा, उसने क्या किया होगा? आपकी क्या राय है इस बारे में? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी आँख जो है वो आंसू आँख से नहीं निकला होगा इस ड्रामे को देखकर, कि जिस तरह की ताबिश की है वो दिखाया गया कि किस तरह वो रो रहा है, उसे इस बात का एहसास हो रहा है। और ताबिश की इसमें दो रूप दिखाए गए। जिस तरह जब वो डेड बॉडी को देखने के लिए जाता है उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो भूल जाता है। उसके बाद जैसे ही वो देखता है कि ये बीना नहीं है और वो बाहर निकलता है पुलिस स्टेशन से, तो वो फ़ौरन इस बात के लिए तैयार हो जाता है कि मैं अब बिल्कुल भी वो भी इस बात पे बिल्कुल तैयार हो जाता है कि जो कुछ किया उसने मुझे तंग करने के लिए किया था और मैं उसको अब नहीं ढूँढूँगा। वो अब मैं घर जा रहा हूँ, अपनी मर्ज़ी होगी तो वो घर वापस आ जाएगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।